कोई लड़का अगर सोचिए कि जब बोरा पे बैठ करके पढ़ाई शुरू करता है और वहाँ से पढ़ाई करते करते यूपीएससी क्लियर करके और जा करके मुंबई में इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप भी 15 अगस्त की शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आपको भी 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी यहाँ पे जितने लोग हैं उनको 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले यही जानने का प्रयास करूंगा कि इसी धरती से आपने भी पढ़ाई किया होगा और यहाँ से उठ करके उस समय इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी। आप लोगों ने जब पढ़ाई शुरुआत की थी, मुझे पता चला कि बोरा पे बैठ करके पढ़ाई शुरुआत की थी, तो कैसी जर्नी थी, शुरुआत में कितना स्ट्रगल था आपके जीवन में? देखिए 10वीं क्लास तक तो हमने यहीं से पढ़ाई की है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में उस समय 1994 में जब हम लोग यहाँ पे थे, उस समय बहुत ज़्यादा विद्यालय में चीज़ें नहीं थी, ना ही उतना अवेयरनेस था और ना ही इंटरनेट और जो कनेक्टिविटी की बातें थी नहीं थी। लेकिन आज पूरा का पूरा पर्यावरण बदल चुका है, परिवेश बदल चुका है और आज मैं यहाँ के बच्चों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इनमें कितना पोटेंशियल है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अकेले थे लेकिन यहाँ पे तो हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं जो कर सकते हैं। बस ज़रूरत है उनको बताने के लिए और उनको एहसास दिलाने के लिए कि भाई आप भी कुछ कर सकते हैं, बस आप आगे बढ़िए और हौसला रखिए और आगे बढ़ते रहिए। सर, जिस समय आपने सर पढ़ाई शुरुआत किया होगा, आपको भी नहीं पता होगा कि आप इतने ऊपर तक जाएंगे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं लगन जो रहा होगा, क्योंकि जिस स्थिति में उस समय आपका परिवार भी होगा, कहीं ना कहीं गरीबी स्तर से उठना, पढ़ाई को सीरियस लेना, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं सीरियस नहीं लेते हैं, सिर्फ पढ़ाई पास होना, उनका 10th हो गया 12th हो गया, पास करके सोचते हैं कोई छोटा मोटा जॉब मिल जाता। लेकिन बड़ी सोच को कैसे उत्पन्न कर सकता है गाँव का रहने वाला कोई बच्चा? बिल्कुल, गांव के जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो आपको नहीं पता रहता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और हम क्या कर सकते हैं। यहाँ के बच्चों को जब आप 10वीं में रहते हैं तो आपको यूपीएससी, बीपीएससी, एसपी, डीएसपी, आईएएस का नहीं पता रहता है। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, क्योंकि जब तक हम 10वीं में यहाँ बिहार में थे तब तक हमें नहीं पता है कि हमें क्या करना है फ्यूचर में और ना ही कोई बताने वाला था। लेकिन आज तो लोग बताने वाले हैं और आज लोग सजग हैं, सबको पता है कि क्या करना है फ्यूचर में। तो हम इसका फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम आगे कैसे बढ़ें और इस तरीके से एक पर्यावरण में आए जहां पे आपकी अपनी उन्नति हो, देश की उन्नति हो, आपके साथ रहने वालों लोगों की उन्नति हो। उस समय आपके अंदर आखिर कैसे ख्याल आया कि इतनी बड़ी तैयारी करना, यूपीएससी के बारे में किसने बताया होगा या फिर आपको कहीं से पता चला होगा? कैसे मन में आया कि आपने यूपीएससी तैयारी करना शुरू किया और कितने अटेम्प्ट के बाद आपने क्लियर किया? देखिए, जब तक हम यहाँ थे मुझे नहीं पता था कि यूपीएससी क्या होता है और किस तरीके से क्या करना है, लेकिन एक लक्ष्य था कि आगे बढ़ना है, पढ़ते रहना है। तो जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे 10th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, उसमें हम अच्छा करें और उसके बाद आपको रास्ते दिखने लगते हैं और आपको बताने वाले भी लोग आ जाते हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम ये क्यों नहीं ट्राई करते हो और ये तुम अच्छा कर सकते हो, इसलिए कोशिश करो। तो इसीलिए जब हम आगे बढ़ते गए और हमने सिर्फ फोकस किया अपने स्टडी पे और पढ़ते रहे और इसी तरीके से कुछ लोग मिले जिन्होंने बताया कि भाई मैं लॉ कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स में एमए कर रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तब हमने सोचा कि चलो हम भी कुछ करते हैं। तो एमए तक की पढ़ाई तक का कोई रास्ता नहीं था। मुझे था कि चलो पढ़ लिख के मतलब लेक्चरशिप ज्वाइन कर लेंगे या कोई नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जब साथ के कुछ बच्चों ने क्वालिफाई किया तो लगा अरे ये हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम क्यों नहीं ट्राई करते हैं। फिर उसी दिन से हमने सोचा कि बस अब एक ही लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूरा करना है और पढ़ते। अटेम्प्ट सर आपने? चौथा अटेम्प्ट था मेरा इनफैक्ट, क्योंकि मैं पढ़ाई में रेगुलर, क्योंकि मैंने पढ़ाई पीएचडी तक की हुई है, इसलिए मैंने एमए किया। एमए के बाद मेरे पास दिमाग में ये आया कि चलो कुछ अच्छा करते हैं, क्योंकि नौकरी तो मिल ही जाएगी इतना पढ़ने के बाद, तो क्यों नहीं कुछ बेहतर करें। चौथे अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया, कितना रैंक था? 453 रैंक था। आपको बहुत टाइम हो गया इसलिए याद है मुझे, 453 रैंक था। हाँ। आपकी सर कहाँ पोस्टिंग है? किस? अभी मेरी पोस्टिंग मुंबई में है। मुंबई में एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं और वहाँ भी ट्रांसफ़र प्राइसिंग एक विभाग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जो मल्टीनेशनल कंपनी को ही देखता है और उनका असेसमेंट और उनकी स्क्रूटनी करते हैं। आखिर जब यहाँ के बच्चे सर इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए सर क्या कहिएगा जिनके पास यहाँ माहौल नहीं है? आखिर किस तरह से तैयारी करें, कहाँ जाकर करें कि उन लोगों को भी आपकी तरह बनने का मौका मिल सके?
देखिए, मैं यहाँ के बच्चों को तो मैं यही कहूँगा कि देखिए माहौल की बात अलग है। पहले आप 11th 12th और ग्रेजुएशन तक जो पढ़ाई करते हैं, बेसिक आप अपना बहुत मजबूत करिए, क्योंकि बेसिक से ही चीज़ें सब कुछ आती हैं। इसलिए आप सोचते हो कि नहीं यूपीएससी में नहीं कर सकता, बीपीएससी नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अपने बेसिक्स को मजबूत करें और आजकल इंटरनेट पे और बहुत सारी जगहों पे ऑनलाइन कोचिंग्स है, बुक्स है, बेसिक बुक है, तो किसी की भी मदद से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी ग्रामीण परिवेश में रहने के बावजूद भी यूपीएससी क्वालिफाई किया है। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अगर आपसे कोई बच्चा चाहता है कि सपोर्ट आपसे बात करके कुछ पूछना चाहता हो, कुछ डाउट हो, तो आप अपनी तरफ से कितना सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं और मुझे गांव से बहुत लगाव है। और मैं जब भी मौका मिलता है, जैसे अभी आप देखेंगे 15 अगस्त के मौके पे मुझे सिर्फ 2-3 दिन का मौका मिला, लेकिन मैं छुट्टी लेके और आ गया यहाँ पे। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहूँगा कि यहाँ के बच्चे मुझसे कांटेक्ट करें। अगर उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है मुझे बताएं, डेफिनेटली हम उनको सॉल्व करेंगे और उनको प्रोवाइड कराएंगे। स्तर से जो चीज़ें आपको बहुत सारे लोग उस समय सपोर्ट नहीं मिला होगा, आप अपने स्तर से सपोर्ट करिएगा अगर कोई चाहे। बिल्कुल, मैं तो कोशिश करूंगा कि बच्चे क्या है कि ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखते नहीं हैं, लेकिन जो भी इंटरेस्टेड है मेरा नंबर यहाँ सबके पास है। आप मुझे कांटेक्ट करिए, कॉल करिए, बताइए। मैं आपको अच्छे इंस्टीट्यूट से जोड़ सकता हूँ, अच्छे लोगों से जोड़ सकता हूँ जो सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में ही लगे हुए हैं, जो हमारे साथ के हैं। और बहुत ऐसे कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं एजुकेशन, लेकिन आप वहाँ पहुँचते नहीं हैं क्योंकि आपको पता नहीं रहता है। लेकिन हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, उनसे कनेक्ट कराएंगे और आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आखिर में जो बच्चे, जो लोग तैयारी करके बहुत सारे लोग थक गए होंगे, हार गए होंगे, उनके लिए आखिरी संदेश क्या देंगे? देखिए, कई बार क्या होता है कि देखिए लाइफ को तो चलना है, लाइफ को कंटिन्यू रखना है, ऐसा नहीं कि लाइफ को ख़त्म करना है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, हमारे साथ जितने लोग तैयारी करते हैं, लगभग 1 या 2 को छोड़ के सबने क्वालिफाई कर लिया। अगर उनका सिविल सर्विस में नहीं हुआ तो कोई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब लग गई या कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को चला रहे हैं। और अच्छी बात क्या है कि मेरे साथ का एक लड़का इस बार मतलब आफ्टर 15 ईयर्स इस बार यूपीपीसीएस में डीएसपी बना है। 15 सालों का संघर्ष। यस, हमारे साथ 15 साल तक मतलब हमारे साथ था। उसके बाद 15 साल उसकी सर्विस आईबी में लगी थी। आईबी के बाद उसने डीएसपी का एग्ज़ाम दिया और ही इज़ नाउ ऑन ट्रेनिंग डीएसपी, एज ए डीएसपी। देखिए, बहुत बड़ी कहीं ना कहीं मोटिवेशन होने वाला है यह वीडियो आपके लिए। सोचिए कि 15 सालों का संघर्ष सर ने बताया एक लड़के का कि 15 साल तैयारी किया उन्होंने, 15 सालों तक उनको संघर्ष करना पड़ा होगा, कई सारे ताने सुनने पड़े होंगे और कई सारे लोगों ने यह भी कह दिया होगा कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उस लड़के ने दिखा दिया होगा, शायद सभी लोगों के मुँह पर वो तमाचा दे दिया होगा कि अगर कोई चाहे, कोई पैसेंस रखे, धैर्य रखे तो कुछ भी संभव है। असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है। हालांकि सर आपके सामने थे, सर की बातें मुझे लगता है कि आपको प्रेरित करेंगी आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए। और कोई लड़का अगर सोचिए कि जब बोरा पे बैठ करके पढ़ाई शुरू करता है और वहाँ से पढ़ाई करते करते यूपीएससी क्लियर करके आज जा करके मुंबई में इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपके अंदर जुनून, धैर्य और पैसेंस होगा तो। हालांकि आपकी क्या राय है इस पूरे 15 अगस्त के मौके पर, सर का इंटरव्यू, सर की बातें कैसी लगी, इस बात को जरूर बताइएगा। अगर अपने बच्चों को इस वीडियो को दिखा करके हो सके तो आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाकी सर आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।